नाउ स्टार्ट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि ब्रॉडली दो टाइप में क्लासीफाई किए जाते हैं। ए साइक्लिक मीन्स विदाउट साइकिल और ओपन चेन, एंड साइक्लिक और क्लोज चेन, क्योंकि क्लोज चेन रिंग के जैसे दिखाई देती है तो रिंग कंपाउंड्स में इनको बोल सकते हैं। दीज साइक्लिक आर फर्दर क्लासिफाइड एज एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे। ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन फॉर्म कर सकता है। ये इसका रीजन भी वहां देखा जाएगा। बेंजीन इसका वन ऑफ द एग्जांपल है। बेंजीन की स्ट्रक्चर डिटेल में वहां पे बताई जाएगी। तो यहाँ से हमें सिर्फ इतना देखना है, क्योंकि इसके मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं इसलिए मेजरली एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन। तो इसलिए इसके अलावा जो कंपाउंड्स बचे वो इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किए जाते हैं। अरोमा मीन्स गुड और प्लीजेंट स्मेल, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। तो इससे बने ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, इससे इनका नाम रख दिया गया। अब इसके अलावा जो कार्बन के कंपाउंड्स बचे सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक का अपने आप में इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, सिर्फ एरोमेटिक से डिस्टिंग्विश करने के लिए वर्ड यूज किया गया है। तो एरोमेटिक के अलावा होंगे एलिफैटिक, तो जी हाँ ये ए साइक्लिक भी एलिफैटिक बोलते हैं इनको। एंड ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बने ये भी होते एलिफैटिक ही हैं। इट इज जस्ट दैट दे आर एलिफैटिक साइक्लिक। एलिफैटिक और साइक्लिक को कंबाइन करके ये वर्ड बना दिया गया है एलिसाइक्लिक। So now this classification must be clear to you. And next further these aromatic compounds are classified in three types. बेंजीन एक बहुत स्टार्टिंग बोल सकते हैं आप एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, या फिर पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसलिए इसकी कैटेगरी ही बना दी गई है बेंजेनोइड कंपाउंड, यानी बेंजीन कंटेनिंग। या तो बेंजीन सीधे सीधे प्रेजेंट होगा अकेला ही, या फिर उससे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े होंगे, या फिर वही रिपीटेड वे में अटैच्ड होगा एक दूसरे से। बेंजीन कुछ भी हो, बेंजीन जरूर प्रेजेंट होगा। दीज आर बेंजीनोइड कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, एंड द अदर वन इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये तीनों ही एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक क्या होते हैं, इनमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो कि हक्कल रूल से आता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो सेटिस्फाई करती है साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। तो हैं तो ये तीनों ही एरोमेटिक कंपाउंड्स, लेकिन कैटेगरी इनकी डिफरेंट है। जिनमें बेंजीन नहीं पाया जाता, नॉन बेंजीनोइड पाया जाता है बेंजीनोइड। और हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट एटम देन कार्बन इन द साइक्लिक। एक तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है वो, और उसकी जो साइकिल है उसमें कार्बन के अलावा दूसरा एटम आ रहा है, तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे उसको। ये इतनी डिटेल से इसने इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक भी होते हैं। तो दो दो कैटेगरीज हैं इनकी। जब एरोमेटिक कैरेक्टर उस साइक्लिक स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड नहीं है लेकिन उसके अंदर हेटेरो एटम है, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। और अरोमा वाला तो फिर एरोमेटिक होगा ही, जब वो सेटिस्फाई कर रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन। अब दूसरा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको एलिफैटिक साइक्लिक भी बोलते हैं। दीज आर टू टाइप्स, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम, यानी सिर्फ कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि सिर्फ कार्बन होता है इनकी साइकिल में। एंड द अदर वन इज हेटेरोसाइक्लिक विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ। सो दिस वाज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वन इज ए साइक्लिक, यानी विदाउट साइकिल और ओपन चेन कंपाउंड्स। These are also called aliphatic compounds and consist of straight और branched chain compounds। तो straight भी हो सकती है, branch भी हो सकती है। मेन चीज ये है ए साइकिल है, साइकिल नहीं बना रही है। एग्जाम्पल इसके यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इनके नाम देखने की कोई जरूरत नहीं है। नोमेनक्लेचर अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ इतना देखिए कि चेन नहीं बन रही है इसमें, तो ए साइक्लिक हो गए हैं। नेक्स्ट इज साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स। पहले इनमें एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक साइक्लिक इनको बोलते हैं। दे कंटेन कार्बन एटम्स जो इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। पहले जिक्र यहाँ पे आ रहा है होमोसाइक्लिक का ही, क्योंकि हेटेरो एटम कहाँ पे यहाँ पे बताया नहीं गया है। सो दीज आर होमोसाइक्लिक, एलिफैटिक साइक्लिक, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक वाले। दीज आर द एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन, हेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन। अगेन नाम की टेंशन नहीं लेनी है यहाँ से,
सिर्फ इतना देखिए कि साइकिल बन रही है इनमें और हेटेरो एटम नहीं है रिंग के अंदर, सिर्फ कार्बन ही है, तो होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड हुआ ये। समटाइम्स अदर atoms other than carbon also present in the ring, तो उसको हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। एग्जांपल है टेट्राफ्यूरान, इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे, इसको लर्न कैसे करना है। फ्यूरान एक स्ट्रक्चर आगे गिवन है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है ये बेसिकली। तो फ्यूरान ऐसी होती है, इसके अंदर ये डबल बॉन्ड्स लगे होते तो ऐसे। एंड ये आपको पता होगा हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन जुड़ते हैं, एक डबल बॉन्ड टूटने पर दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है तो चार हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान हो जाएगा डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये स्ट्रक्चर। तो फ्यूरान अगर मैं याद है तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान याद रखना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। एंड इसकी बेसिकली पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। स्ट्रक्चर देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसका नाम क्या है, या फिर नाम देके आपसे स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। दीज एग्जिबिट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एलिफैटिक कंपाउंड्स। ये बता रहा है कि जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, या फिर साइक्लिक की ही बात हो रही है, एलिफैटिक छोड़ दिया उसने लिख के, मतलब ये बता रहा है कि स्ट्रेट चेन के बारे में। ए साइक्लिक यानी साइक्लिक रिप्रेजेंट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ए साइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक साइक्लिक रिप्रेजेंट एग्जिबिट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एलिफैटिक ओनली। तो ये होना ही चाहिए ना यार, दोनों ही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं ये। इनमें साइकिल का डिफरेंस है, उससे कुछ बॉन्ड एंथैल्पी वगैरह में डिफरेंस आ सकते हैं। साइकिल की वजह से स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो सकती है, तो रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, कार्बन तो दोनों में है ही। तो ये ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है याद रखना कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। नेक्स्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, दे इंक्लूड बेंजीन एंड रिलेटेड रिंग कंपाउंड्स, उनको बेंजेनोइड बोलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आल्सो हैव हेटेरो एटम इन द रिंग, तब उनको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा इनके। बेंजीनोइड में बेंजीन रिंग ज़रूर होगी, ये है अलोन बेंजीन रिंग, ये उसके साथ अमोनिया ग्रुप जुड़ा हुआ, इसको एनिलीन बोलते हैं। आगे देखेंगे इसको कैसे याद रखना है। दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हों तो उसको नेफ्थलीन बोलते हैं। एंथ्रासीन भी एक स्ट्रक्चर है, ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे इनको कैसे याद रखना, हाइड्रोकार्बन्स में भी आने वाले हैं। नेक्स्ट इज नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड, यानी बेंजीन रिंग इसमें नहीं बनेगी। बेंजीन रिंग ये होती है अल्टरनेट कार्बन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ये आपको पता ही होगा, तो ये चीज़ इसमें नहीं बनेगी। लेकिन एरोमेटिक ये भी होंगे, क्योंकि एरोमेटिक की ही कैटेगरी में ये तीनों आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रोपोन का दिया हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ये नाम दे के स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है। तो ट्रोपोन जो नाम है उसके अंदर OPO आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट वाला O है, इससे आप ये समझिए कि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि O की तरह दिखाई देती है। एंड इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड्स कितने हैं ये याद रखने के लिए अगेन आप वो हक्कल रूल वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एरोमेटिक स्ट्रक्चर के अंदर। इसके पीछे 1 आ रहा है नाम के पीछे, तो आप n की जगह 1 पुट कर दीजिए, यू विल गेट 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं हमको। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रोपोन। वो होंगे 8, क्योंकि बाद में ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। but what are the total number of pi electrons involved in resonance in ट्रोपोन। these are 6 pi electrons, क्योंकि अगर वो 8 होते तो 4n+2 वाले फॉर्मूला में फिट ही नहीं होते, तो एरोमेटिक ही नहीं हो पाता ये। सो एरोमेटिक कैरेक्टर जो इसको देते हैं, these are 6 pi electrons only, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आगे O के बाद P आ रहा है, तो P से पाई बॉन्ड हमको याद रखना है, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर से पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है। आगे फिर O आ जा रहा है, O, तो O से ऑक्सीजन आपको याद रखना है। सो दैट्स हाउ यू कैन रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोन फ्रॉम इट्स नेम। एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन का खेल भी इससे आपको ध्यान रखना है यहाँ से। नेक्स्ट इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि एरोमेटिक होंगे
नाम बता रहा है, लेकिन इनकी रिंग में कार्बन के अलावा एक दूसरा आइटम पाया जाएगा। इन सब के नाम आपको ज़रूर से लर्न होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज फ्यूरान। इसमें जो रेन आ रहा है पीछे, इससे जन आपको याद आना चाहिए। ऑक्सीजन का नाम से अगर स्ट्रक्चर आपको डिराइव करनी है तो ऑक्सीजन, फिर आपको याद आ जाएगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन होगा हेटेरो एटम। और स्ट्रक्चर अगर गिवन आपको तो इस ओ से ऑक्सीजन आप पूरा कर लीजिए, इसके पीछे जन आ जाएगा तो जन से रैन याद आना चाहिए, फिर फ्यूरान याद आ जाएगा उससे। नेक्स्ट इज थायोफिन। दिस थायो वर्ड इज एसोसिएटेड विद सल्फर। या अगर आपने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा एक अमाइनो एसिड होता है मीथियोनिन, उसमें थियो आ रहा है ना, इट इज़ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। ये आता है जहाँ पे सल्फर की प्रॉपर्टीज गिवन है मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में। तो थियो वर्ड इज एसोसिएटेड विद सल्फर, ये वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हेटेरो एटम सल्फर होगा, स्ट्रक्चर इसके फ्यूरान के जैसे ही है। द लास्ट वन इज पायरीडीन। इसको हम याद रखते हैं एनिलीन से जोड़ के। इसमें जो पहले पायरी आता है, पायरी से प्रेजेंट याद रखते हैं, यानी रिंग के अंदर जब प्रेजेंट हो, रिंग के अंदर जब प्रेजेंट हो अमाइन ग्रुप, तो वो होगा पायरीडीन। इसके लास्ट में ईन आ रहा है तो उसे अमाइन ग्रुप आप याद रखते हैं, नाइट्रोजन वाला। और अगर एब्सेंट हो, एनिलीन में ए आता है पहले, ए से एब्सेंट, यानी रिंग के अंदर एब्सेंट हो, बाहर प्रेजेंट हो, तो उसको ए से एब्सेंट याद रखो, या रिंग वाला से ही याद रखना है। पायरी मींस रिंग के अंदर प्रेजेंट, और एब्सेंट एनिलीन से आपको याद हो जाएगा। ये दोनों ही अमीन्स ग्रुप है, NH2 भी और ये सिंगल नाइट्रोजन भी। इट इज दैट इट इज सेकेंड टर्शरी। ये जो रिंग के अंदर है ये टर्शरी है अमाइन ग्रुप, और वो प्राइमरी है NH2 वाला। ये दोनों चीज़ें हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी देखने वाले हैं, क्लास 2 केमिस्ट्री में जो आता है। Organic compounds can also be classified on the basis of functional group into families और homologous series, जो कि आगे किया गया है। और सबसे पहले आपको बताया गया कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स joined to the carbon chain which is responsible for the characteristic chemical properties ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका नाम बता रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप है ये, यानी जो फंक्शंस या फिर रिएक्शंस या फिर प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं कार्बन चेन से, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको फंक्शन ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा गया है क्योंकि मेजरली केमिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उनका मोलर मास डिफाइन करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को, इसलिए केमिकल को ही इन्फ्लुएंस करता है फंक्शन ग्रुप। इनके एग्जांपल है हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सारे हैं, ये सभी को ही लर्न करना है हमें, क्योंकि हमें देना है IUPAC नेम इनको। तो इन सब से एसोसिएटेड क्या क्या नाम होते हैं और इनका सीक्वेंस क्या होता है, ये सब भी याद रखना है। तो ये तो हम देखने ही वाले हैं आगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? अब इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्स अ होमोलोगस सीरीज एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलोग्यूज। तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर को होमोलोग्यूज बोलते हैं। इट इज़ नॉट अ टफ थिंग टू रिमेंबर। होमोलोगस सीरीज इटसेल्फ, ये वर्ड जो होमोलोगस है, होमो मीन्स सेम एंड लोगस हेयर इंडिकेट्स प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप उनमें सेम है तो उसको होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। They are represented by a general molecular formula and successive members differs by a unit of CH2। तो ये चीज़ आपको आगे समझ में आने वाली है। जैसे कि हम एग्जांपल लें CH3OH का, मीथेनॉल होता है ये, तो इसमें अगर CH2 ऐड कर दें तो इथेनॉल बन जाएगा। तो एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर इस CH2 से डिफर करते हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स उससे इंक्रीज होते जाते हैं। ये चीज़ आपको बताई गई है यहाँ पे, क्वाइट बेसिक थिंग, आपको पता भी होगा, ये 10th क्लास में भी पढ़ते हैं ऐसे। एग्जाम्पल्स हैं होमोलोगस सीरीज के, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्कायंस, हेलो एल्केन्स, एल्केनोल्स जिनको अल्कोहल्स भी बोलते हैं, एल्केनल्स यानी एल्डिहाइड, एल्केनोन्स कीटोन्स, एल्केनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमीन्स। तो ETC लिखा हुआ, यानी बहुत सारे होमोलोगस सीरीज हो सकती हैं। इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स डिवाइडेड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। टू और मोर आइडेंटिकल और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हों जब एक कंपाउंड के अंदर, तो उसके दिस गिव्स राइज टू अ सिचुएशन कॉल्ड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड।
एंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के अंदर कैसे उसको नाम देना है ये भी आगे आपको बताया जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे स्टार्टिंग की जा रही है आने वाला नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बेसिकली प्रायोरिटी होता है, ऑर्डर होता है इनमें फंक्शनल ग्रुप्स का, जो कि हमें लर्न करना है, जिसके बेसिस पर हम डिसाइड कर पाएंगे कौन सा मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और कौन सा एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमें